वीडियो में आगे जाने से पहले अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर ननामी अपने स्कूल में जा रही थी। रास्ते में ननामी को बहुत सारे लोग मिलता है और वो लोग अपनी बातें कर रहे थे। ये सब ननामी के लिए नॉर्मल था, जो कि हर दिन होता है। खैर इसके बाद वो एक जगह में आ जाती है जो कि एक ट्रैफिक पॉइंट था और इसलिए उनको इधर स्टॉप होना पड़ता है। ननामी देखती है उसके पास वाले एक बंदे को जो कि उनके स्कूल का यूनिफॉर्म में था। इसको देखकर ननामी कहती है, मैंने इसको पहले नहीं देखा था, शायद से ही न्यूली आया होगा। और इसी बीच ननामी के आगे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। ननामी देखती है उसके पास से ही एक कार रॉन्ग तरीके से आ चुका था। आगे से एक ट्रक भी बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था, जहाँ पर वो इसी कार को देखकर अपने ट्रक को बैलेंस करने का ट्राई करता है ताकि इधर कोई एक्सीडेंट ना हो। लेकिन ऐसे ट्रक बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इसीलिए ट्रक का ड्राइवर बैलेंस को खो देता है। इसी बीच वो ट्रक ननामी के पास ही आने लग गया था। ननामी इसको देखकर बहुत डर जाती है। ननामी के आगे कुछ बंदे भी होता है जिनको ये ट्रक हिट करने वाला था। ननामी बहुत डर गई थी, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी बारी वो देखती है। ननामी के पास जो बंदा था जिसका नेम है सौता उसी बंदे के कानों में कुछ कह देता है जिसको ये ट्रक हिट करने वाला था। इसके बाद ही इधर एक मिरेकल हो जाता है, यानी ननामी देखती है वो ट्रक अलग ही डायरेक्शन में आ चुका था, जिसके कारण इधर कोई भी इंजर्ड नहीं होता। ट्रक भी अपने जगह में होता है, ड्राइवर भी सेफ था। जहाँ पर इसी इंसिडेंट को देखकर ननामी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। ननामी चाह लेती है ये काम उसी बंदे का है जिसने उसी बंदे के कानों में कुछ कहा था, लेकिन वो ऐसा क्या बात था। ननामी इसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई टाइम नहीं था। ननामी देखती है वो बंदा आगे जा चुका था, तो इसलिए वो भी इस बात को टाल के अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। और इसके बाद ननामी अपने क्लासरूम में आ चुकी थी, जहाँ पर वो अपने क्लास में होती है। लेकिन इसके बाद भी ननामी उसी बंदे के बारे में सोच रही थी। वो बंदा कौन हो सकता है, या फिर उसने ऐसा क्या किया था, वो ऐसा क्या जानता है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं उस बंदे का नेम नहीं जानती, लेकिन मैंने देखा था वो हमारे स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन वो कौन से क्लास का है मैं ये सब नहीं जानती और मुझे जानना भी नहीं है। इसी बीच टीचर कहती है, हमारे क्लासरूम में एक न्यू स्टूडेंट आ चुका है और मैं चाहता हूँ सब लोग उसका वेलकम करें। जहाँ पर ननामी इसी बंदे के लिए इतने एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन इसके बाद ननामी देखती है वो बंदा वही होता है जिसको उसने सुबह देखा था, जिसके बारे में ननामी जानना चाहती है। इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और इसीलिए ननामी चिल्ला भी देती है। जहाँ पर उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर सारे स्टूडेंट उसको देखने लग चुके थे। ननामी इससे बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसके बाद वो सिंपल हो चुकी थी। सौता दिखने में बहुत अच्छा था, जहाँ पर इसके कारण ही क्लासरूम की लड़कियां उसको फ्लर्ट करने लग गई थी, लेकिन सौता किसी से अट्रैक्ट नहीं होता। खैर इसके बाद टीचर सौता को ननामी के पास एक प्लेस दे देता है बैठने के लिए और इसके बाद उनका क्लास स्टार्ट हो चुका था। सौता अपना क्लास कर रहा था, जहाँ पर ये क्लासरूम उसके लिए न्यू था और इसलिए वो बाकी सारे स्टूडेंट को भी देख रहा था, जहाँ पर वो लोग अपने क्लास में इसी होता है। लेकिन उसके आगे वाले एक लड़की जो कि उसे ही बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। ये ननामी होती है जिसके पास उसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऐसे ही उनका क्लास एंड हो चुका था। एक टाइम में सौता ऐसे ही बैठा होता है और इसी बीच उसके पास एक बंदा आ चुका था। ये उनके क्लास का एक बंदा होता है जो कि सौता से दोस्ती करना चाहता है। और इसके बाद वो बंदा सौता के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। सौता अपना नेम कह देता है और इसके बाद वो बंदा अपना नेम भी कहता है और इसके बाद वो ये भी कहता है, अगर तुम्हें कोई भी चीज का जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं इधर पहले से ही हूँ। साथ ही अगर बात किया जाए लड़कियों के बारे में तो मुझसे ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। मैं लड़कियों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो इसलिए अगर कुछ भी बातें करना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सौता उसी बंदे का सर को देखता है और इसके बाद वो कहता है, मेरे पास पहले से ही है तो इसलिए मुझे इसके बारे में बातें नहीं करना। ये बात को सुनकर वो बंदा जान चुका था उसका काम बन गया है, यानी वो इधर सौता के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। सौता उससे इंटरेस्टेड नहीं था। खैर इसके बाद सौता के पास बहुत सारे बंदे या फिर लड़कियां आने लग गई थे, जहाँ पर उनका अपना अपना कुछ रीजन होता है सौता को अपने पास लाने के लिए। यानी वो लोग सौता से दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन सौता अपने कुछ बातें ऐसे करता है वो लोग डायरेक्टली रिजेक्ट हो चुके थे। साथ ही सौता सबके हेड को देख रहा था और ये सीन ननामी देख लेती है। इसके बाद सौता कहीं और जाने लग गया था, जहाँ पर इसी सीन को देखकर ननामी कहती है,
सौता या फिर तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? सौता इसके लिए मान जाता है और उसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के ऊपर यानी टेरेस में आ जाता है। इसके बाद उनकी बातें स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर नामी अपने सुबह वाले इंसिडेंट को कहती है, यानी उसने देखा था वो ट्रक उनको हिट करने वाला था, लेकिन इसके बाद सौता ने कुछ ऐसा किया, यानी एक बंदे के कानों में कुछ कहा था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। इसके पीछे का रीजन क्या तुम मुझे बता सकती हो? जहाँ पर सौता पहले इस बात को ना कहता है, यानी वो इसके बारे में नहीं जानता। नामी कहती है, मैंने अच्छी तरह से देखा था, तुमने कुछ किया था, साथ ही मैंने अब भी नोटिस किया जब भी तुम बातें करते हो तो तुम दूसरों के सर में देखते हो और कुछ जानकर तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ये क्या बात है? मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। सौता अब भी ना ही कहता है, जहाँ पर इसकी बात भी ननामी नहीं मानती। वो बहुत ज्यादा फोर्स करती है और आखिर में सौता इसके लिए मान जाता है, यानी वो भी जान गया था ननामी ने सब कुछ देख लिया है, तो इसलिए उसको बताना या फिर ना बताना सेम बात है, तो इसलिए वो इसके लिए मान गया था। सौता कहता है, मेरा लाइफ बहुत अलग है और मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसे हादसे होता है जो कि बहुत बुरे होता है, लेकिन उसके साथ ही मेरे पास एक पावर भी है। मैं दूसरों के सर में उनका फ्लैग देख सकता हूँ और इसको देखकर मैं बता सकता हूँ वो मेरे पास क्यों आए हैं या फिर उनका लाइफ टाइम कितना है, क्या वो मरने वाला है या फिर वो लोग हैप्पी है। मैं ये सब उनके फ्लैग को देखकर बता सकता हूँ। सौता के बातों को सुनकर ननामी हंसने लग गई थी और इसकी बात वो कहती है, क्या तुम्हें रियली लगता है मैं तुम्हारी बातों को ऐसे बिलीव करने वाली हूँ? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को ऐसे बिलीव करने वाली। सौता कहता है, जो मेरे पास बातें था या फिर मुझे बोलना था वो मैंने कह दिया, बाकी तुम्हें बिलीव करना है या फिर नहीं ये तुम्हारा बात है। ननामी कहती है, अगर ये सच है तो ये बहुत हंसने वाली बात है, यानी ये एक बहुत बड़ा जोक है और मैं नहीं जानती कब तक तुम ऐसे अपने जोक में रहने वाले हो। सौता कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है और इसके बाद ननामी और सौता के बीच में बहुत सारी बातें होता है। ननामी अपने बातों में ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और वो सौता के मुंह के पास आ चुकी थी, साथ ही वो गुस्सा होती है, लेकिन इसके बाद जब वो सौता का मुंह देखती है तब वो अपने प्रेजेंट माइंड पे आ चुकी थी। ननामी जान लेती है वो बहुत ज्यादा कर रही थी और इसलिए वो अपने कान के लिए सॉरी कहती है। सौता कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा सिंपल हो, तो इसलिए तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। सौता और ननामी एक साथ आ चुके थे, वो लोग गार्डन में होता है। कहती है, सौता अगर तुम्हारी बातें सच है यानी तुम दूसरों के सर में फ्लैग देख सकती हो, तो तुम मुझे ये बताओ तुमने उस बंदे के सर में क्या देखा था? मैंने देखा था वो एक लड़की है, तो इसलिए मैंने उसके साथ दोस्ती नहीं किया, लेकिन वो ऐसे बुरा बंदा नहीं है। और इसके बाद ननामी और भी सारे क्वेश्चन करने लग गई थी, यानी वो पूछ रही थी उसने किसके सर में क्या किया देखा था। इसी बीच सौता के पास एक और लड़की आ जाती है जो कि सौता से दोस्ती करना चाहती थी। वो कहती है, अगर मैं सही हूँ तो तुम ही सौता हो, तो क्या तुम मेरे साथ बातें कर सकती हो? जहाँ पर सौता इसके लिए ना कहता है और इसके बाद ही लड़की का फ्लैग टूट चुका था जो कि फ्रेंडशिप वाला था। सौता ननामी को कहता है, मैंने उसका फ्लैग तोड़ दिया, यानी वो इधर से जाने वाली है, लेकिन इसके बाद ही सौता देखता है जहाँ पर उस लड़की के सर में एक और फ्लैग आ चुका था और ये भी फ्रेंडशिप का ही होता है। सौता सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ऐसा पहले नहीं देखा था। इतना जल्दी किसी का फ्लैग वापस नहीं आ जाता, अगर उसको तोड़ा जाए तो वो फ्लैग देरी से आता है, लेकिन इतना जल्दी प्रेजेंट टाइम में फ्लैग नहीं आता। टेरेस के बाद वो लड़की अपना नेम अकाने कहती है, साथ ही वो ये भी कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? सौता साफ ना कह देता है, यानी वो इधर किसी को नहीं चाहता। अकाने के सर का फ्लैग फिर से टूट चुका था, लेकिन इसके बाद सौता देखता है उसके सर में फिर से एक और फ्लैग आ जाता है। सौता के लिए ये बहुत अलग बात था, जहाँ पर ननामी भी सोच रही थी अगर सौता ने उसका फ्लैग तोड़ ही दिया है तो इसके बाद वो इतना ज्यादा मोटिवेटेड होकर बातें क्यों कर रही है, या फिर वो एक के बाद एक रिक्वेस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उसका फ्लैग तो टूट चुका है, तो इसके बाद उसको जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा क्यों कर रही है। बात बहुत अजीब होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सौता बहुत टाइम रिजेक्ट करने के बाद भी वो लड़की नहीं मानती, यानी उस लड़की को यानी अकाने को सौता के साथ बातें करना था, उसके साथ लंच करना था, तो इसीलिए सौता भी हाँ कह देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अकाने उनके साथ आ चुकी थी जहाँ पर वो अपना लंच करती है, जहाँ पर सौता और ननामी अकाने को ही देख रही थी। वेल इसके बाद वो तीनों बातें भी करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है
ननामी एक प्रिंसेस है, लेकिन वो गरीबों वाला प्रिंसेस थी, यानी उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होता। खैर इसके बाद हमें बताया जाता है अकाने के बारे में, जहाँ पर वो बहुत रिच होती है। ऐसे ही वो लोग अपने घर के बारे में बातें करता है और उसके बाद अकाने उन दोनों को एक साथ ला देती है। यानी अकाने का बिहेवियर बहुत अलग था। अकाने सबको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लग गई थी। जहाँ पर अकाने आज पहली टाइम के लिए सौता से मिली थी, लेकिन उसका बातें जो सौता के साथ होता है वो देखकर ऐसा नहीं लगता उसने आज पहले टाइम के लिए सौता को देखा था। और इसके बाद अकाने अपने क्लासरूम में आ गई थी, जहाँ पर अकाने को फॉलो करके सौता और ननामी भी क्लास में आ जाता है। वो लोग चुपकर अकाने को देखने लग चुके थे, क्योंकि सौता जान गया था अकाने में कुछ बात अलग है। का फ्लैग इतना जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। जहाँ पर वो लोग स्कूल से अपने घर जाने वाली थी। सौता और ननामी स्कूल के बाहर आ चुकी थी। वो दोनों एक साथ जाने लग गई थी, लेकिन इसी बीच एक साउंड आता है जो कि उनके पीछे से था। सौता देखता है ये होती है अकाने, जहाँ पर अकाने उनके पास दौड़कर आ जाती है। अकाने कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। सौता इसके लिए ना कह देता है, यानी सौता अकाने का फ्लैग तोड़ देता है, लेकिन इसके बाद भी अकाने का फ्लैग फिर से वापस आ चुका था। अकाने कहती है कोई बात नहीं है, मैं डॉगी और किटी के साथ रहकर बहुत ज्यादा अच्छा फील करती हूँ। अकाने की बातों को सुनकर ननामी गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि वो कुछ और ही बातों को कह रही थी। सौता कहता है तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना। लेकिन इसके बाद अकाने फिर से चीट करने लग जाती है, यानी वो रिक्वेस्ट करती है और उसका फ्लैग फिर से आ चुका था। साथ ही इस टाइम पे वो एक नहीं आता, उसके सर में एक टाइम में 3 फ्लैग आ चुके थे। यानी अकाने का रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस बात को सौता जान लेता है। खैर इसके बाद वो इसके लिए हाँ कहता है, जहाँ पर अकाने कहती है लेकिन मुझे लगता है आज मैं तुम्हारे घर में जाने वाली हूँ, और इसके लिए ननामी भी हाँ कह देती है। यानी वो दोनों सौता का घर देखना चाहता है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी भी सौता को नहीं देखा था और वो लोग सौता का पहला दोस्त है, तो इसलिए ये सौता का एक काम बनता है। सौता को अपना घर दिखाना होगा, जहाँ पर इसके लिए सौता ना कहता है, लेकिन इसके बाद वो दोनों नहीं मानते। फोर्सफुली सौता को हाँ कह देना पड़ता है और इसके बाद वो लोग मेट्रो पे आ चुके थे। बहुत टाइम जर्नी करने के बाद, यानी पैदल जाने के बाद, जंगल को पार करने के बाद वो लोग आ जाते हैं घर के सामने, जो कि बहुत पुराना होता है। एक डेंजर का साइन बोर्ड घर के आगे लगा हुआ था, यानी आगे कुछ डेंजर है। इसी सीन को देखकर ननामी और अकाने बहुत डर जाता है, जहाँ पर सौता कहता है डरने की कोई बात नहीं है, आगे जो देख रहे हो वो मेरा घर है। ननामी और अकाने चिल्ला देता है। खैर जो भी हो, ये सौता का घर था, तो इसलिए वो लोग इसके बाद उसके रूम में भी आ जाता है। घर चारों ओर से टूटा फूटा था, यानी घर बहुत पुराना होता है, जो कि देखकर ऐसा लगता है बहुत टाइम से इसको यूज किया गया नहीं था। सौता इसी बात को भी कहता है, यानी फ्लर भी बहुत ज्यादा वीक है। अगर किसी भी जगह में तुमने ज्यादा उछल कूद की तो इसके बाद फ्लोर टूट सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है घर बहुत ज्यादा वीक था और ये बहुत पुराना होता है। और इसके बाद वो लोग घर को बहुत अच्छी तरह से देखता है और वो लोग सौता के बारे में बातें करने लग गए थे। सौता अपने बारे में बातें सुनकर शर्माने लग जाता है और उसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। सौता के जाने के बाद ननामी कहती है वेल अकाने, मेरे पास एक बात है, यानी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम सौता से बहुत अट्रैक्ट हो। बहुत टाइम रिजेक्ट होने के बाद भी तुमने उसको बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट किया था, जो कि बहुत अलग बात है क्योंकि तुम एक लड़की हो। बात क्या है, क्या तुम उसको प्यार करती हो? जहाँ पर इसी बात को सुनकर अकाने कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। अकाने शर्मा गई थी, जहाँ पर वो ये भी कहती है जब मैंने उसको पहला टाइम देखा था तब मुझे ऐसा लगा था, यानी मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, कुछ ऐसा जिससे उसका लाइफ बेहतर हो सके। अकाने की बातों को सुनकर ननामी कहती है तो इसको फर्स्ट साइट लव कहा जाता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। अकाने कहती है तुम इसको लव नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये कोई प्यार नहीं होता। जब मैंने सौता को देखा था तब मुझे वही फीलिंग वापस याद आ गया, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो इसीलिए मेरा काम यही है, यानी मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मेरा फीलिंग आता है। मुझे उसको दोस्त बना के देना होगा ताकि उसका लाइफ ऐसे बोरिंग ना रहे। नामी कहती है बात तो बहुत अच्छी है, और इसी बीच इधर सौता भी आ चुका था। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और टाइम हो चुका था, यानी वो लोग नीचे आ जाता है। नामी और अकाने अपने घर में जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच अकाने को एक बात याद आ जाता है, यानी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का था
और उसके बाद अकाने दौड़कर ऊपर जाने लग गई थी। लेकिन इसी बीच सौता एक सीन को देखता है जहाँ पर अकाने के सर में डार्क फ्लैग आ चुका था जिसका साइन है मौत, यानी जल्द ही अकाने का मौत होने वाला है। सौता इसी साइन को या फिर फ्लैग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो सोच रहा था उसके साथ क्या हो सकता है, ना अचानक से उसका फ्लैग कैसे बदल सकता है। सौता कहता है ननामी, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा था अपने पुराने बातों के बारे में, क्योंकि इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ उसका मौत कैसे आ सकता है। ननामी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी वो नहीं जानती सौता क्या बातें कर रहा है। खैर इसके बाद सौता अकाने को बचाने के लिए दौड़कर उसी रूम में चला जाता है। सौता के घर में अकाने अपना चीज ले लेती है और इसके बाद वो बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो देखती है सौता को, जहाँ पर वो अकाने के लिए इधर वेट कर रहा था। अकाने इसके बारे में नहीं जानती और इसके बाद वो दौड़कर सौता के पास आ रही थी। लेकिन तुम लोग तो जानते हो कि घर बहुत पुराना था, तो इसलिए फ्लोर भी बहुत वीक होता है और इसमें अकाने का पैर रख नहीं पाता, यानी एक जगह में अकाने का पैर धंस जाता है और इसके बाद ही वो नीचे गिर चुकी थी। सौता अकाने को बचाने के लिए फुल ट्राई करता है, यानी वो जंप भी लगा देता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। सौता नीचे तो आ गया था, लेकिन वो देखता है अकाने का ये लास्ट टाइम चल रहा था। उसका सर का फ्लैग पहले से भी बहुत ज़्यादा डार्क होने लग गया था, यानी फ्लैग जितना डार्क होगा उसका मरने का टाइम उतना ही ज़्यादा पास आता रहता है। सौता अपने मन में सोच रहा था वो क्या कर सकता है, जहाँ पर अकाने भी जान चुकी थी वो अब इधर से कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं सोचती थी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अकाने ऐसे ही इमोशनल बातों को कहने लग गई थी, लेकिन सौता अपने माइंड पे होता है, यानी वो सोच रहा था वो कैसे इस फ्लैग को तोड़ सकता है। सौता फ्लैग को तोड़ने के लिए बहुत ट्राई करता है, लेकिन बहुत देर हो चुका था और इसके बाद आखिर में सौता डिसाइड करता है, यानी कुछ ऐसा बातें होगा, कुछ ऐसा फीलिंग होगा जिससे ये फ्लैग बदला जा सकता है। फ्लैग को तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग फ्लैग को बदल सकते हैं और इस बात के बारे में सौता जानता था। इसके बाद सौता जान लेता है अगर वो इस फ्लैग को रोमांस में बदल देगा तो इसके बाद अकाने बच जाएगी। सौता यही करता है, यानी वो कहता है इसके लिए मुझे माफ कर देना और मुझे हेट नहीं करना, और इसके बाद वो अकाने के साथ किस करने लग गया था। सौता अकाने को किस कर देता है, जहाँ पर इसके साथ ही जो अकाने का फ्लैग था वो डार्क से रोमांस में बदल जाता है। अकाने सही हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक भी होती है क्योंकि सौता ने उसके साथ कुछ ऐसा ही काम किया था। और इसी बीच इधर आ जाते ननामी और उसने भी ये सीन देख लिया था और वो बहुत गुस्सा होती है और वो सौता को एक किक मार देती है। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, सायोनारा।